परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी नाम तिनके चरण पदम पर कोटि कोटि प्रणाम। जग जीवन को अति दुखी देख दया उमगार संत रूप अवतार धर जग में प्रगटे आय। कुल मालिक दातार कृपा सिंध गुरु रूप धर सूरत शब्द मत गाय वेद दिया मुझ अधर घर बड़ भागी वे जीव चरण शरण जिन रण करी कर्म भर्म को छोड़ प्रीत प्रति हृदय धरी उमंग सहित गुरु सेव सत्संग करती पत भये तन मन भेंट राय प्रेम दान गुरु से लिए गुरु मूरत ही दे बसी देखे नीत बिलास जगत बाल ना झार कर पावे चरण निवास प्रेम सहित नित गावई राधा स्वामी नाम सूरत डोर चरणन लगी बिसर गए सब काम गुरु आरस होय छिन्न छिन्न प्रीत बढ़ाय मन को मोड़ा जगत से सूरत शब्द लगाय राधा स्वामी दयाल दया सब को लिया अपना शब्द जहाज चढ़ाय कर दीना पार लगाय भव जल गई गंभीर है खेवट सतगुर पूर राधा स्वामी चरण ध्यान घर पहुँचे निज घर सूर बार बार बिनती रो बंदगी करूं अनंत छिन्न छिन्न जाऊं बहारिया राधा स्वामी पूरे संत बार बार बिनती करूं बंदगी करूं अनंत छिन्न छिन्न जाऊं बलिहारिया राधा स्वामी प्यारे कांत परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी नाम तिनके चरण पदम पर कोटि कोटि प्रणाम तिनके
चरण पदम पर कोटि कोटि प्रणाम। जागरी मेरी प्यारी सूरतिया, जागरी मेरी प्यारी सूरतिया, गुरु चरणन में लागरी मेरी प्यारी सूरतिया, गुरु चरणन में लागरी मेरी प्यारी सूरतिया, जागरी मेरी प्यारी सूरतिया, गुरु चरणन में लागरी मेरी प्यारी सूरतिया। भूल भरम में बहु दिन बीते, भूल भरम में बहु दिन बीते, अब उठ जग से भागरी मेरी प्यारी सूरतिया, अब उठ जग से भागरी मेरी प्यारी सूरतिया, गुरु चरणन में लागरी मेरी प्यारी सूरतिया, गुरु चरणन में लागरी मेरी प्यारी सूरतिया। दुर्लभ दर्शन मिले भाग से, दुर्लभ दर्शन मिले भाग से, हाँ मिले भाग से, नैन कंवल गुरु ताकरी मेरी प्यारी सूरतिया, नैन कंवल गुरु ताकरी मेरी प्यारी सूरतिया, गुरु चरणन में लागरी मेरी प्यारी सूरतिया, गुरु चरणन में लागरी मेरी प्यारी सूरतिया। तिल अंतर सुत जोड़ या धर चढ़, तिल अंतर सुत जोड़ या धर चढ़, सुन ले अनहद रागरी मेरी प्यारी सूरतिया, सुन ले अनहद रागरी मेरी प्यारी सूरतिया, गुरु चरणन में लागरी मेरी प्यारी सूरतिया, जागरी मेरी प्यारी सूरतिया, गुरु चरणन में लागरी मेरी प्यारी सूरतिया। सस कंवल होय नार गगन पर, सस कंवल होय धाय गगन पर, मारो काला नाग री मेरी प्यारी सूरतिया, मारो काला नाग री मेरी प्यारी सूरतिया, गुरु चरणन में लागरी मेरी प्यारी सूरतिया, गुरु चरणन में लागरी मेरी प्यारी सूरतिया। सुन में जाए हुई अब निर्मल, सुन में जाए कोई अब निर्मल, छूटी संगत कागरी मेरी प्यारी सूरतिया, छूटी संगत कागरी मेरी प्यारी सूरतिया, गुरु चरणन में लागरी मेरी प्यारी सूरतिया, गुरु चरणन में लागरी मेरी प्यारी सूरतिया। राधा स्वामी दीन दयाल में हर
प्यारी सूरतिया दीना तो ही सुहागरी मेरी प्यारी सूरतिया गुरु चरणन में लागरी मेरी प्यारी सूरतिया। राधा स्वामी दीन दयाल में हर से, राधा स्वामी दीन दयाल में हर से, दीना तो ही सुहागरी मेरी प्यारी सूरतिया दीना तो ही सुहागरी मेरी प्यारी सूरतिया गुरु चरणन में लागरी मेरी प्यारी सूरतिया गुरु चरणन में लागरी मेरी प्यारी सूरतिया। जागरी मेरी प्यारी सूरतिया गुरु चरणन में लागरी मेरी प्यारी सूरतिया। तजो मन यह दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतना। तजो मन यह दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतना। दीनाचार तन संग बसेरा, फिर छोटे यह ग्राम। दीनाचार तन संग बसेरा, फिर छोटे यह ग्राम। धन दारा सुत नाती कहीं अन्न, धन दारा सुत नाती कहीं अन्न। यह नहीं आवे काम तेरे, यह नहीं आवे काम। तजो मन यह दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतना। श्वास दुधारा नित ही जारी, एक दिन खाली जा। श्वास दुधारा नित ही जारी, एक दिन खाली जा। मशक समान जान यह देही, मशक समान जान यह देही। बहती आठों जाम भला बहती आठों जाम। तजो मन यह दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतना। तू अचेत गाफिल हो रहता, सुने न मोल कलाम। तू अचेत गाफिल हो रहता, सुने न मोल कलाम। माया नारी पड़ी तेरे पीछे, माया नारी पड़ी तेरे पीछे। क्यों नहीं छोड़त काम भला, क्यों नहीं छोड़त काम। तजो मन यह दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतना। बिन गुरु दया छूटो नहीं आसे, भजो गुरु का नाम। बिन गुरु दया छूटो नहीं आसे, भजो गुरु का नाम। गुरु का ध्यान धरो हृदय में, गुरु का ध्यान धरो हृदय में। जो मन को राखो धाम भला, मन को राखो थाम।
तजो मन यह दुख सुख का धाम। लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। विदयाल तेरी दया विचारे दम दम करे सहाम। विदयाल तेरी दया विचारे दम दम करे सहाम। छोड़ भोग क्यों रोग बिसावे, छोड़ भोग क्यों रोग बिसावे। या में नहीं आराम भला, या में नहीं आराम। तजो मन यह दुख सुख का धाम। लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। गुरु का कहना मान पियारे तो पावे विश्राम। गुरु का कहना मान पियारे तो पावे विश्राम। दुख तेरा सब दूर करेंगे, दुख तेरा सब दूर करेंगे। देंगे अचल मुकाम तो ही देंगे अचल मुकाम। तजो मन यह दुख सुख का धाम। लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। राधा स्वामी कहत सुनाई खोज करो निज नाम। राधा स्वामी कहत सुनाई खोज करो निज नाम। राधा स्वामी कहत सुनाई, राधा स्वामी कहत सुनाई। खोज करो निज नाम प्यारे, खोज करो निज नाम। तजो मन यह दुख सुख का धाम। लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। तजो मन यह दुख सुख का धाम। लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। करो जुगत प्यारी घर के चलन की। करो जुगत प्यारी घर के चलन की। घर के चलन की स्वामी मिलन के। घर के चलन की स्वामी मिलन के। करो जुगत प्यारी घर के चलन की। हाँ करो जुगत प्यारी घर के चलन की। घर के चलन की स्वामी मिलन के। घर के चलन की स्वामी मिलन के। करो जुगत प्यारी घर के चलन की। जगत भाव तज शब्द समालो। जगत भाव तज शब्द समालो। यह मार्ग है स्वामी मिलन की। यह मार्ग है स्वामी मिलन की। जोड़ दृष्टि और मोड़ सूरत को। जोड़ दृष्टि और मोड़ सूरत को। यही जुगत मन माया दलन की। यही जुगत मन माया दलन की। जो तन मन धन कामिन राते। जो तन मन धन कामिन राते। 16 मत 84 चलन की। 16 मत 84 चलन की।
करो जुगत प्यारी घर के चलन की, करो जुगत प्यारी घर के चलन की, घर के चलन की स्वामी मिलन के, घर के चलन की स्वामी मिलन की, करो जुगत प्यारी घर के चलन की। कहाँ तक भटको भूल भरम में, कहाँ तक भटको भूल भरम में, जतन करो भाव सागर तरन की, जतन करो भाव सागर तरन की। चरण तको और बचन संभालो, चरण तको और बचन संभालो, धार धारना स्वामी चरण की, धार धारना स्वामी शरण की, हाँ धार धारना स्वामी शरण की। प्रेम जगाऊं उमंग बढ़ाऊं, प्रेम जगाऊं उमंग बढ़ाऊं, आरत धारूं जिए प्यारे सजन की, आरत धारूं जिए प्यारे सजन की। करो जुगत प्यारी घर के चलन की, घर के चलन की स्वामी मिलन के, घर के चलन की स्वामी मिलन की, करो जुगत प्यारी घर के चलन की। नित गुण गाऊं बाग सराहूं, नित गुण गाऊं बाग सराहूं, मैं हुई दासी राधा स्वामी शरण की, मैं हुई दासी राधा स्वामी चरण की। नित गुण गाऊं बाग सराहूं, नित गुण गाऊं बाग सराहूं, मैं हुई दासी राधा स्वामी चरण की, मैं हुई दासी राधा स्वामी चरण की, हाँ मैं हुई दासी राधा स्वामी चरण की। करो जुगत प्यारी घर के चलन की, करो जुगत प्यारी घर के चलन की, घर के चलन की स्वामी मिलन के, घर के चलन की स्वामी मिलन के, करो जुगत प्यारी घर के चलन की। बिनती करूं पुकार पुकारी, बिनती करूं पुकार पुकारी, तीन ताप में जीव दुखारी, तीन ताप में जीव दुखारी, बिनती करूं पुकार पुकारी, बिनती करूं पुकार पुकारी, तीन ताप में जीव दुखारी, तीन ताप में जीव दुखारी, मन चंचल मोहि अति परमावे, मन चंचल मोहि अति परमावे, काल करम मोहि नीत सतावे, काल करम मोहि नीत सतावे, काम क्रोध संग भर मत डोले, काम क्रोध संग भर मत डोले, हाँ काम क्रोध संग भर मत डोले, जड़ चेतन की गांठन खोले,
जड़ चेतन की गांठन खोले, मोह भोग विलास जगत के मांगे, भोग विलास जगत के मांगे। घट में शब्द द्वार नहीं जाके, घट में शब्द द्वार नहीं जाके। बहुतक जतन किए मैं आई, बहुतक जतन किए मैं आई। मेरा बल कुछ पेश न जाई, मेरा बल कुछ पेश न जाई। यह मन दुष्ट काल का प्यादा, यह मन दुष्ट काल का प्यादा। नीत उठावत नहीं उपाधा, नीत उठावत नहीं उपाधा। बहु दिन अब मोहि जूझत बीते, बहु दिन अब मोहि जूझत बीते। मन नहीं बस नहीं इंद्रिय जीते, मन नहीं बस नहीं इंद्रिय जीते। तुम समरथ मेरे सतगुरु प्यारे, तुम समरथ मेरे सतगुरु प्यारे। हाँ तुम समरथ मेरे सतगुरु प्यारे। काल मार मोहि ले ओ बचारे, काल मार मोहि ले ओ बचारे। मैं बालक तुम पिता हमारे, मैं बालक तुम पिता हमारे। जल्दी से मोहि ले वो सुधारे, जल्दी से मोहि ले वो सुधारे। अधर धाम से तुम चल आए, अधर धाम से तुम चल आए। जीव दया निज हृदय बसाए, जीव दया निज हृदय बसाए। मैं अति नीच निकाम नकारा, मैं अति नीच निकाम नकारा। मैं अति नीच निकाम नकारा। गहे आय तुम चरण दयारा, गहे आय तुम चरण दयारा। अब क्यों देर लगावो ऐती, अब क्यों देर लगावो ऐती। हाँ अब क्यों देर लगावो ऐती। उम्र जाय मेरी छिन्न छिन्न बीती, उम्र जाय मेरी छिन्न छिन्न बीती। दीन अधीन करूं मैं विनती, दीन अधीन करूं मैं विनती। तुम दाता मेरे सतगुरु संति, तुम दाता मेरे सतगुरु संति। भूल चूक अब बख्शो मेरी, भूल चूक अब बख्शो मेरी। दया में हर अब करो गनेरी, दया में हर अब करो गनेरी। निर्मल कर मन सूरत चढ़ावो, निर्मल कर मन सूरत चढ़ाओ। प्रेम दान दे चरण लगावो, प्रेम दान दे चरण लगावो। घट में मोहि निज दर्शन दीजिए, घट में मोहि निज दर्शन दीजिए। तब मन सूरत प्रेम रंग भीजे, तब मन सूरत प्रेम रंग भीजे।
मैं अजान कुछ मांगन जाना, मैं अजान कुछ मांगन जाना, हमें अजान कुछ मांगन जाना। अपनी दया से देव मोहि दाना, अपनी दया से देव मोहि दाना, अपनी दया से देव मोहि दाना। यह पुकार मेरी सुन लीजिए, यह पुकार मेरी सुन लीजिए। मैं हर दया अब राधा स्वामी कीजिए, मैं हर दया अब राधा स्वामी कीजिए। यह पुकार मेरी सुन लीजिए, यह पुकार मेरी सुन लीजिए। मेहर दया अब राधा स्वामी कीजिए, मेहर दया अब राधा स्वामी कीजिए। विनती करूं पुकार पुकारी, विनती करूं पुकार पुकारी। तीन ताप में जीव दुखारी, तीन ताप में जीव दुखारी। मन चंचल मोहि अति बरमावे, मन चंचल मोहि अति बरमावे। काल कर्म मोहि नीत सतावे, काल कर्म मोहि नीत सतावे। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग 2। वचन 67। मालिक ने यह फरमाया है कि साध और प्रेमी जन मेरी देह है। जो मेरी सेवा करना चाहे तो मेरे साधुओं और प्रेमियों की सेवा करें। और लोग बावले पानी और पत्थर पूजते हैं, गुरु भक्ति और सत्संग और साध सेवा जो मुख्य है तो कोई नहीं करता है। वचन 68। इस वक्त के जीवों के वास्ते पहले गुरु भक्ति और सत्संग चाहिए, इसके बिना काम नहीं होगा। सत्संग में आ बैठने से कर्म नहीं कटते हैं। सत्संग का जो कर्म है उसके करने से कर्म कटते हैं। हर कोई नाम का सुमिरन करता है और कुछ भी अंग उसका नहीं बदलता। सबब इसका यह है कि पोथियों का लिखा नाम जपता है, किसी साध का बताया हुआ नाम जपे तो खबर नाम के रस की पड़े। क्योंकि संतों ने अपने हृदय रूपी जमीन को कमाकर नाम रूपी दरख्त लगाया है और उसका फल खाते हैं। जो कोई खोजी प्रेमी नाम का उनके पास जावे उसको नाम का फल देते हैं। जिनको सद्गुरु नादी मिले हैं उन्होंने अनहद शब्द सुना है और किसी को यह मार्ग हासिल नहीं है। इस वक्त में वही भागवान है जिसको इस मार्ग की प्रतीत आ गई और इसकी कमाई में लग गया। जो सत्संग करे और वचन भी सुने तो मनन भी करना चाहिए ताकि
निध्यासन यानी अभ्यास की सीढ़ी पर आ जावे और जो मनन नहीं करेगा तो कुछ फायदा नहीं होगा, जैसे का तैसा बना रहेगा। बचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, बचन 32वां, आगरा 11/8/1938। विश्वास। दफा 1। कोई कार्रवाई चाहे स्वार्थ हो चाहे परमार्थ बिना प्रतीत के नहीं हो सकती। जिस कदर प्रतीत और विश्वास किसी चीज में आया होगा उसी कदर उसके लिए कार्रवाई कर सकता है और उसी कदर उसमें कामयाबी हासिल होगी। अलबत्ता स्वार्थ और संसार की प्रतीत झूठी है, यानी वो हमेशा कायम रहने वाली नहीं है। जिस घाट पर यह बैठा है वह झूठा है और जिस चीज की प्रतीत करता है वो भी झूठी है। कुछ वक्त के बाद न तो वह चीज ही रहेगी और न इसका ही वह रूप रहेगा जिससे कि प्रतीत की थी, दोनों का नाश हो दो। जब तक देह में सुर्त चैतन्य का वेग और प्रवाह है, जिस्म बढ़ता है। जब उसका वेग और प्रवाह बंद होकर वो सिमटने और उलटने लगती है तब जिस्म का बिगड़ना शुरू हो जाता है और होते होते देह छूट जाती है। संसारी प्रतीत सब देह संबंध से हैं, देह के साथ वो भी खत्म हो जाती। 3। कहा है कि विश्वासः फलदायकः, विश्वास होगा तो फल मिलेगा, मगर इसके लिए ज़रूरी है कि जिसमें विश्वास किया गया है और जिस चीज़ की चाह और ख्वाहिश है उन दोनों में कोई संबंध हो और उनका जौहर एक हो। चाह और किसी चीज़ की है और विश्वास किसी और चीज़ में लाया गया है और दोनों का जौहर एक नहीं है तो उस विश्वास से फल नहीं प्राप्त होगा। अगर पत्थर की मूर्ति में भगवान को मानकर पूजा है और यह विश्वास किया है कि यह भगवान वो भगवान है तो इसका फल यह होगा कि बाद मरने के भी पत्थर की मूर्ति ही में भगवान मिलेंगे। इतना फर्क ज़रूर होगा कि यहाँ स्थूल लोक में है और वहाँ किसी कदर सूक्ष्म लोक में होगा, इसलिए वहाँ कुछ ज़्यादा आराम मिलेगा। वहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ और मंदिर वगैरह यह सब चीज़ें मिलेंगी और जो कार्रवाई यहाँ करता था वहाँ भी करेगा। गो वहाँ ज़्यादा सहूलियत के साथ कर सकेगा। जैसे स्थूल की अवधि और उम्र है वैसे ही उस सूक्ष्म की भी अवधि है, उसके बाद वो सब कार्रवाई खत्म हो जाएगी। अविनाशी स्वरूप और पद में न तो प्रतीत और विश्वास है और न उसकी धारणा की है बल्कि उससे बेखबर है, इसलिए अविनाशी पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। 4। इसी तरह सत्य पुरुष राधा स्वामी में प्रतीत आवेगी तब संत मत के परमार्थ की कार्रवाई कर सकता है। शुरू में अक्ली व इल्मी दलील से समझ बूझ कर ही प्रतीत आवेगी, इसके अलावा और कोई जरिया नहीं है। जो अक्ल और बुद्धि इसको प्राप्त है उसी से समझ करके और निर्णय करके प्रतीत ला सकता है। मगर यह बात भी सिर्फ उन जीवों के लिए है जिनके अंतर में कोई संस्कार और अधिकार संत मत के समझने और ग्रहण करने का है, वरना विद्या, बुद्धि और अक्ल वगैरह तो संत मत के समझने के लिए एक तौर से अयोग्यता और नाकाबिलियत है। बड़े बड़े विद्यावान और बुद्धिमान और आलिम फाजिल वगैरह इस मत के समझने में हैरान और परेशान हैं। उनकी समझ में नहीं आ सकता प्रतीत और विश्वास का आना और उसके मुताबिक कार्रवाई करने के लिए आमादा होना तो बाद में। दफा 5। बुद्धि के घाट की प्रतीत को बुद्धि विश्वास कहते हैं। जहाँ तक बुद्धि की गम है वहीं तक ये प्रतीत और विश्वास काम कर सकता है, इसके बाद गायब हो जाएगा। बुद्धि की गम अंतःकरण के घाट तक है, इसके और अंतर और ऊपर जाकर जो सूर्त चैतन्य की धार आ रही है उससे मेला करके सूर्त के घाट पर पहुंचकर जो विश्वास और प्रतीत आवेगी वो सूर्त विश्वास, वो हमेशा कायम रहने वाला है।
मगर जब तक सूर्त के घाट पर आधे से ज़्यादा नहीं पहुंचा है तब तक डिगमिग अवस्था रहेगी। जब सूर्त के घाट पर पहुंचा तब प्रतीत और विश्वास है, और जब वहाँ से नीचे उतर कर आया तब फिर गायब हो गया, मगर नाश नहीं हो सकता। होते होते जब उधर का पलड़ा भारी हो जाएगा तब पूरा भरोसा और एतबार किया जा सकता है, फिर कोई अंदेशा और डर नहीं है, तब प्रेम विश्वास पैदा होगा। ये सबसे ऊंचा दर्जा है। दफा 6, परमार्थ में ढीला पड़ जाने या परमार्थी कार्रवाई के न बन पड़ने या न करने की वजह प्रतीत और विश्वास की कमी है। बुद्धि विश्वास में और डिगमिग अवस्था में प्रतीत हर वक्त एक सी कायम नहीं रहती। बीच बीच में इसको शक हुआ करता है कि आया जो कार्रवाई करने को बताई गई है उससे वो चीज़ प्राप्त होगी या नहीं, और यह सब कहना ही कहना है या वाकई ऐसा है, और मुझसे तो यह कभी बन नहीं सकता, वगैरह वगैरह। इसको इस बात का दृढ़ विश्वास नहीं रहता कि राधा स्वामी दयाल सर्वशक्तिमान और समर्थ पुरुष, और उन्होंने जो फरमाया है वो सब बिल्कुल सत्य है, और वो सतदेश में लौटना मेरे लिए और सब जीवों के लिए असंभव सा है, मगर वे अपने सहारे और बल से पहुंचा सकते हैं और एक रोज़ ज़रूर पहुंचावेंगे। एक मानी में यह उनसे नाउम्मीद हो जाता है, और यह नाउम्मीदी काल का बड़ा भारी विघ्न है। बात असल में यह है कि इसको परमार्थ की चाह नहीं। दया तो मदद करने के लिए हर वक्त तैयार है, लेकिन अगर इसको चाह ही नहीं हो तो दया रुकी रहती है। जब चाह पैदा होगी तब दया मदद करेगी। दफा 7, चाह ही संस्कार है, और चाह उठा उठाकर संस्कार को पुष्ट करता है, और जब उसके जागने का वक्त आता है तो आनन फानन में सब सामान मुहैया हो जाते हैं और गैर मामूली काम कर सकता है। गंवार के घर में पैदा हुआ लड़का जिसमें कोई अक्ल व समझबूझ और सामान नहीं था, मगर संस्कार अंतर में मौजूद था। जब उसके जागने का वक्त आया तो वह कार्रवाई की जिसको देखकर दुनिया हैरत में हो गई। जो शख्स जुआरियों की चिल में भरा करता था और जिससे कभी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी, उसने ऐसी हुकूमत की कि बड़े बड़े राजनीतिज्ञ उससे दंग रह गए। ऐसी बहुत सी मिसालें सुनने में आती हैं और तवारीख देखने से मिल सकती है। जब किसी ने कोई वक्त कहा कि मैं फला काम करूँगा, और वो उस वक्त उस काम के करने का कोई सामान नहीं था और मुमकिन भी नहीं मालूम होता था, मगर इरादा पक्का और मजबूत था और अंदर में उसका संस्कार था, तो उस काम को कर दिखाया। कहने का मतलब यह है कि चाह और इरादा होना चाहिए। दपाट कुव्वत इरादत यानी संकल्प शक्ति से दुनिया में कामयाबी हो सकती है, मगर परमार्थ में किसी दर्जे तक तो इससे काम लेना होगा, बाद में इसका त्याग करना पड़ेगा। संकल्प शक्ति की कार्रवाई संकल्प देश तक काम दे सकती है, उसके परे संकल्प शक्ति और कुव्वत इरादत से जाना नहीं हो सकता। दफा 9, जो संस्कारी जीव हैं उनके परमार्थी भाग जागने का जब वक्त आता है तो न दलील करने की और न समझाने बुझाने और कहने की ज़रूरत होती है। नाम सुनते ही मोहित हो जाते हैं और प्रति वो विश्वास आ जाता है। यह भक्ति विश्वास, उनकी भक्ति जाग गई है। भक्त और भगवंत एक रूप है। भक्ति करके इसकी सूरत बरामद होगी और अंतर में जो शब्द की धार आ रही है उससे उसका परिचय होगा और उसमें लग जाएगा। सूरत और शब्द दोनों हम जात और हम जौहर हैं और अविनाशी हैं, इसलिए सूरत को शब्द के साथ जो प्रतीत आवेगी वो अविनाशी होगी, उनसे प्रीति पैदा होगी और फिर प्रेम आवेगा। वह प्रीति और प्रति ऐसी होगी जैसे मीन को जल से और चकोर को चंद्रमा से। सिवा पानी के कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मछली प्रतीत ला सके और जिसके लिए पानी को छोड़ दे। इसी तरह से जब शब्द की धार में जो अंतर में आ रही ऐसी प्रतीत आवे और प्रीत पैदा हो कि वह इसका आधार बन जावे और दुनिया में धन
दौलत, ऐशो आराम वगैरह कोई चीज़ उस प्रीत और प्रतीत को न तोड़ सके, तब उसका नाम प्रेम विश्वास। उसके लिए फरमाया है कि वह तो रूप दिखाकर छोड़ूं, तुम जल्दी क्यों करो पुकारा, तुम्हारी चिंता मैं मन धारी, तुम अचिंत रह धरो प्यारा। राधा स्वामी दयाल ने हुक्म दिया कि मैं तुमको वह रूप यानी निज रूप दिखाकर छोड़ूंगा, तुम्हारी चिंता मुझको है, तुम्हारी जिम्मेदारी मैंने ली है, तुम अचिंत रहो मगर धरो प्यारा। अगर सूरत द्वारा प्यार और प्रेम आ जावे तो फिर अभ्यास करनी और कार्रवाई किसी की चिंता नहीं। राधा स्वामी दयाल आप करा लेंगे और करा देंगे। प्रेम जाति आकर्षण यानी जात की जात पर कशिश का नाम, शब्द का सूरत पर असर होने लगे और वह उसकी कशिश में खींचने लगे, इसका नाम प्रेम विश्वास। वो कशिश स्वाभाविक और कुदरती है। अगर कहा जाए तो वह चाहे कि मैं न खींचूं तो भी अपने को शब्द की कशिश से नहीं रोक सकती। गो सूरत कभी ऐसा चाहेगी नहीं। इसका दृष्टांत इस देश में केवल जल मछली का है। गो ये बात सही है कि जल जड़ वस्तु है और मछली के जिस्म की बनावट ऐसी बन गई है कि उसको पानी के साथ कशिश है, मगर ऊपर बयान किए हुए अंग की झलक ज़्यादा से ज़्यादा इस देश में इसी मिसाल में पाई जाती है। मछली की जल के साथ जो प्रीत है वो आरजी है, यानी हमेशा कायम रहने वाली नहीं। जब मछली के रूप का नाश हो जाएगा तब वो प्रीत भी जाती रहेगी। बरअक्स इसके सूरत की शब्द के साथ जो प्रीत है वो दबानी यानी हमेशा कायम रहने वाली और अविनाशी। इतना फर्क करके बाकी सब अंग में यह मिसाल पूरी है। 10 सब मजहबों और मतों में विश्वास पर बड़ा जोर दिया है और बड़ी महिमा की है। पहले विश्वास आवे तब आस कायम हो और तब दया हो। ये चैरिटी है जिसका बाइबिल में जिक्र किया है। जिस मुकाम के मालिक में विश्वास आया और उससे मिलने की आशा कायम हुई और उसकी दया से वहाँ पहुँचा, तो उसके नीचे जितनी रचना है उसके साथ में वही दया भाव पैदा हो जाएगा जो उस धनी और मालिक में है। हर धनी और मालिक का अपने से नीचे की रचना के साथ दया भाव है। काल भी अपनी रचना पर बड़ी दया करता है और मदद देता है। दिक्कत उस वक्त पैदा होती है जब जीव उसकी रचना को छोड़कर जाने का इरादा करता है। उस वक्त वो निर्दयता और जुल्म करता है और अपनी पूरी ताकत उसको रोकने के लिए लगाता है, मगर जो जाने वाली सूरत है वो तो चली ही जाएगी। 11 राधा स्वामी दयाल कुल मालिक है। कुल रचना पर उनकी दया है। जब उनकी शरण ली और उन पर विश्वास आया और उनसे मिलने की आशा कायम हुई तो स्वाभाविक सब रचना प्यारी हो जाएगी और सबके साथ दया भाव बरतेगा। ये सच्ची चैरिटी यानी दया है। दान पुण्य तो उसके एक किनका मात्र का इजहार है। करूं बीनती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। सत पुरुष तुम सत गुरु दाता, सब जीवन के पितु और माता। दया धारया ना कर लीजिए, काल जाल से न्यारा कीजिए। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहुन जानी शक्ति रीता। कल युग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके द पुकारी। जीव काज स्वामी जग में आए, गौ सागर से पार लगाए। तीन छोड़
चौथा पद दीना, सतनाम सतगुरु गत चीना, जगमग ज्योत होत उजियारा, गगन सोत पर चंद्र निहारा, श्वेत सिंहासन छत्र विराजे, शब्द गैव धुन गाजे, क्षर अक्षर निह अक्षर पारा, विनती करे जहाँ दास तुम्हारा, लोक अलोक पाऊँ सुख दामा, चरण शरण कीजे विश्रामा, लोक अलोक पाऊँ सुख दामा, चरण शरण दीजे विश्रामा, करूं बिनती दो कर जोरी स्वामी, दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी।